हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। हमारे लास्ट सेशन में हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मिडिल ईयर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने मिडिल ईयर की बोन, जिसे हम ऑसिकुलर चेन भी बोलते हैं, एज वेल एज मिडिल ईयर मसल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं मिडिल ईयर वॉल्स। तो बेसिकली मिडिल ईयर एक रूम की तरह होता है। जिस तरीके से आपके रूम में 6 दीवारें होती है, उसी तरीके से मिडिल ईयर की भी 6 वॉल्स हैं। आपको सिर्फ इन वॉल्स का नाम पढ़ना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। फर्स्ट आता है रूफ ऑफ द मिडिल ईयर, जो कि टेगमेंटल वॉल होता है। सेकंड आता है फ्लोर ऑफ द मिडिल ईयर, फ्लोर हो गया, जुगुलर वॉल हो गया। थर्ड हो गया मीडियल वॉल, जो कि लेब्रिथाइन वॉल है। फोर्थ आ गया लैटरल वॉल, जो कि मेम्ब्रेनस वॉल है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साइड होता है। फिफ्थ हो गया एंटीरियर वॉल, जिसे कैरोटिड वॉल भी कहते हैं। एंड सिक्स्थ हो गया पोस्टीरियर वॉल, जो कि मैस्टॉइड वॉल है। तो बेसिकली आपको इन 6 वॉल्स के सिर्फ नाम जानने हैं कि किस वॉल को क्या नाम दिया जाता है, ये किस डायरेक्शन की साइड होता है। उसी के आगे अब हम बढ़ते हैं अबाउट द यूस्टेशियन ट्यूब। तो बेसिकली मिडिल ईयर जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, इसी के पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। देन आपकी सारी बोन शुरू होती है, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। तो मिडिल ईयर में एक ट्यूब सी निकलती है, जो कि मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ती है। ध्यान देंगे, मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ती है, जिसे हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब 35 मिलीमीटर लॉन्ग होती है एंड इसका डायमीटर जो होता है 3 मिलीमीटर का होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बताया था कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी 1/3 जो होता है कार्टिलेज होता है, 2/3 बोनी होता है। यूस्टेशियन ट्यूब बिल्कुल अपोजिट होती है। इसका 1/3 पार्ट जो होता है, जो मिडिल ईयर के साइड होता है, वो होता है बोनी। एंड उसके बाद का 2/3 पार्ट जो होता है, वो होता है कार्टिलेज का। फिर से बताती हूं मैं, यूस्टेशियन ट्यूब का 1/3 पार्ट होता है बोन्स का, बी फॉर बोन्स, एंड 2/3 पार्ट होता है कार्टिलेज का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड बेसिकली मिडिल ईयर का जो है काम होता है प्रेशर कंट्रोल करना। हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूएशन में प्रेशर चेंज होता रहता है, तो मिडिल ईयर में प्रेशर जो बढ़ता है घटता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? यूस्टेशियन ट्यूब। ज्यादातर यूस्टेशियन ट्यूब क्लोज रहती है, लेकिन जब हम यॉन करते हैं, च्यू करते हैं, तो उस समय ये ओपन हो जाती है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से जोड़ती है, 35 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर होता है। 1/3 पार्ट बोनी, 2/3 पार्ट कार्टिलेज का होता है। और ये क्या करता है? मिडिल ईयर में प्रेशर इक्विलिब्रियम का काम करता है। आपने देखा होगा कई बार जब आपका प्रेशर चेंज होता है एटमॉस्फेयर का, जैसे कि आप पहाड़ों की तरफ जब गाड़ियां जा रही होती हैं या प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हो, तो कान में एक ब्लॉकेज सा फील करते हो, सडन ब्लॉकेज होता है। वो यूस्टेशियन ट्यूब की ही वजह से होता है, क्योंकि वो प्रेशर मेंटेन कर रही होती है। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं मिडिल ईयर का, वो है मिडिल ईयर विंडोज। जैसे आपको भी पता है, विंडोज कहीं ना कहीं दो क्या कहते हो आप, ये इनर ईयर और मिडिल ईयर के बीच का कह सकते हो समान पास ऑन करने का रास्ता है। और यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, मैंने 2 रेड डॉट से बना के आपको दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहला होता है जो किडनी शेप दिख रहा है, ये है ओवल विंडो। ये क्या है? ओवल विंडो। और उसके नीचे एक क्या कहते हैं, मैंने दूसरा बनाया फनल शेप है ये। बेसिकली ये फनल शेप होता है, ये होता है राउंड विंडो। RW से डिनोट किया मैंने, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। एंड आपको भी पता है स्टेपीज की फूड प्लेट किससे जुड़ी होती है? ओवल विंडो से जुड़ी होती है। और इसी के बाद आपका इनर ईयर शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ओवल विंडो किडनी शेप होता है, राउंड विंडो फनल शेप होता है। एंड राउंड विंडो ओवल विंडो के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा पीछे की ओर होता है। और बेसिकली दोनों का जो साइज होता है वो 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 2.5 वर्ग मिलीमीटर होता है इसका साइज। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, जब स्टेपीज वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो वो ओवल विंडो से होता हुआ, राउंड विंडो से होता हुआ कहाँ जाता है? लैब्रिथिन में, यानी कोक्लिया में जाता है, जहां पे ये कोक्लिया के फ्लूइड को वाइब्रेट करता है और जहां पे हेयर सेल्स मूवमेंट होते हैं, और जिसके बाद हम किसी भी साउंड को सुनते हैं। तो बेसिकली हमारा मिडिल ईयर यहाँ पे खत्म होता है। हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या था? आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर के बीच का दरवाजा था। हमने इसकी एनाटॉमी एंड सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द 3 बोन्स, मैलियस, इंकस, स्टेपीज, जो कि ऑसिकुलर चेन होती है। देन उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द 2 मसल्स,
टेंसर टिम्पनाई मसल्स एंड स्टेपिडियस मसल्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द वॉल, जो हमारी 6 वॉल्स हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया। एंड देन यूस्टेशियन ट्यूब जो कि प्रेशर बिल्डअप का काम करती है। लास्ट हमारा आता है विंडोज। तो सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कहीं ना कहीं हम अगर ओवरऑल मिडिल ईयर का क्या कहते हैं फंक्शन देखेंगे तो वो हर एक के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका ऑसिक्यूलर चेन। तो ऑसिक्यूलर चेन क्या है? ऑब्वियसली वो आउटर ईयर से सिग्नल्स को लेकर क्या होता है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, फॉर एग्जाम्पल जब साउंड ईएसी ने साउंड कलेक्ट किया और वो आगे पास ऑन करता है टुवर्ड्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये वाइब्रेट करता हुआ किसको वाइब्रेट करेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्योंकि मैलियस कनेक्टेड है तो मैलियस वाइब्रेट होगी, मैलियस से इंकस, इंकस से स्टेपीज। तो ये तीनों में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, जो क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है तो तीनों में वाइब्रेशन हो रहा है। वो वाइब्रेशन कहाँ? ओवल विंडो, राउंड विंडो के थ्रू कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स इनर ईयर। ओके, तो मैलियस इंकस स्टेपीज आपस में कनेक्टेड है और वो साउंड ओवल विंडो, राउंड विंडो में होता हुआ कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स कोक्लिया, इनर ईयर में आपका जा रहा है। तो साउंड आउटर ईयर से शुरू करके कहाँ जा रहा है? मिडिल ईयर में होता हुआ फिर वो इनर ईयर में जा रहा है। अब इनर ईयर से आगे ब्रेन तक कैसे जाएगा वो मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से साउंड को लेके कहाँ भेजा? टुवर्ड्स इनर ईयर तक भेजता है। इनर ईयर के कॉक्लिया में जो हेयर सेल्स हैं टुवर्ड्स वहां तक भेज रहा है। अच्छा, एक और चीज है, साउंड का मीडियम चेंज हो रहा है। पहले वो एयर मीडियम में था, देन वो फ्लूइड मीडियम में जा रहा है। क्योंकि एयर मीडियम से साउंड उठ के फ्लूइड मीडियम में जा रहा है तो कहीं ना कहीं सिग्नल को बूस्ट तो एयर से, क्योंकि फ्लूइड में जा रहा है सिग्नल, साउंड वाइब्रेट होके जा रहा है तो कहीं ना कहीं सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब का काम क्या है? ऑब्वियसली प्रेशर बिल्डअप है। प्रेशर बिल्डअप कह लो या प्रेशर मेंटेनेंस कह लो या इक्विलिब्रियम कह लो। एंड उसके बाद हमारी विंडोज मैंने आपको बताया कि साउंड्स को पास ऑन करती है। नेक्स्ट हमारी मसल्स क्या करती है? मसल्स इंटेंस साउंड से प्रोटेक्शन कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा मिडिल ईयर का फिजियोलॉजी खत्म होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑसिकुलर चेन साउंड को पास ऑन करती है क्योंकि कह सकते हो आप साउंड का ट्रेवलिंग का मीडियम चेंज हो रहा है तो सिग्नल्स को बूस्ट अप करना पड़ता है, उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट यूस्टेशन ट्यूब प्रेशर मेंटेनेंस का काम करती है। मसल्स इंटेंस साउंड से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर की कंडीशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडीशंस ऑफ द मिडिल ईयर। यहाँ पे मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वैसे भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ज्यादातर कंडीशंस रिलेटेड होती हैं परफोरेशन से। यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, उसमें एक ही स्मॉल होल हो सकता है या बहुत सारे स्मॉल स्मॉल होल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है तो प्रॉपरली साउंड ट्रेवल नहीं हो पाता, साउंड लीकेज होता है, जिसकी वजह से हियरिंग सेंसिटिविटी या हियरिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब हम मिडिल ईयर के जब कंडीशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक आता है ओटाइटिस मीडिया। बेसिकली ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ओटाइटिस मीडिया के कई सारे फॉर्म्स हैं एंड ये शुरू होता है एक लिटिल बिट कह सकते हो आप इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, यानी कि संक्रमण से या सूजन से, जिसमें हल्का सा पेन होता है, क्या कहते हैं आप कह सकते हो ईचिंग होती है। तो जब ये कुछ दिनों के लिए ये टेम्परेरी कंडीशन होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। यानी जब हल्का सा इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है और टेम्परेरी होता है कुछ दिनों के लिए, तो बेसिकली हम इसे बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जब हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को काफी दिन तक ट्रीट नहीं करते, उसके लिए कोई मेडिकल सर्विस नहीं लेते, कोई दवा नहीं लेते, तो धीरे धीरे बढ़ के टेम्परेरी से परमानेंट होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो बेसिकली शुरू होता है एक्यूट से,
जो कि टेम्परेरी होता है, एंड जब ये ट्रीटेबल नहीं होता या अनट्रीटेड रह जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में। अब पस फॉर्मेशन यानी कि जो कान के अंदर पस हल्का येलोइश कलर का जो बनता है, उसके बेसिस पे भी ओटाइटिस मीडिया दो तरीके से होता है। जब सिर्फ डिस्चार्ज होता है, वाटर लाइक फ्लूइड निकलता है, पानी जैसा निकलता है, पेन कम होता है, स्मेल नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। बेसिकली इसमें वाटर लाइक फ्लूइड निकलता है, स्मेल कम होती है, इतना पेन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्या कहते हैं वाटर लाइक फ्लूइड जो होता है वो पस बनने लगता है, येलो कलर का फ्लूइड दिखने लगता है, उसमें स्मेल बहुत ज्यादा होती है, समटाइम्स ब्लीडिंग भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एंड सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया दोनों तरीके का हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, जब आप उसको ट्रीट कर लो, मेडिसिन ले लो, तो उसके बाद वो क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होता, बट अगर अनट्रीटेड रह जाता तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में। एंड ज्यादातर ये बच्चों में होता है, तो इसलिए इसे चाइल्डहुड डिजीज भी बोलते हैं। 0 to 5 ईयर्स में ज्यादातर ये देखा जाता है, बिकॉज कई बार होता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है, न्यूनेट होता है, तो उसको फीडिंग आप किस तरीके से करा रहे हो, उसका पॉस्चर कैसा होता है, धीरे धीरे करके वो किस तरीके से, आपको मैंने पहले बताया था कि कनाल ये स्ट्रेट होती है तो इन्फेक्शन और ये सारी चीजें जल्दी पकड़ती हैं, दैट्स व्हाई मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कोलेस्टिटोमा। बेसिकली कोलेस्टिटोमा में कई बार क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया के ही रिजल्ट के फॉर्म में कई बार ऐसा होता है कि परफोरेशन होता है और वहां पे एक स्किन ग्रोथ हो जाती है जो कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्टिटोमा। ये बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंजरी या ट्रॉमा। कई बार एक्सीडेंटली लाइक बहुत ज्यादा किसी ने तेज एयर प्रेशर हो गया, स्लैब के थ्रू हो गया, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, मोटर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो उसे हम बोलते हैं परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड हमारी ऑसिकल्स डैमेज होती है तो हम बेसिकली से बोलते हैं ऑसिकुलर चेन ब्रेकेज या फिर ऑसिकुलर चेन डिसकंटिन्यूटी। इसके साथ ही साथ कई बार कंजेनाइटल डिजीजेस भी होती हैं जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई रप्चर होता है या ऑसिकुलर चेन कंटिन्यू नहीं होती, ऑसिकुलर चेन में कोई डैमेज होता है, वो कंजेनाइटल डिजीजेस में आता है। तो बेसिकली मिडिल ईयर कंडीशंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट आता है ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, और इसमें भी अगर वो एक्यूट एक कंडीशन होती है जो टेम्परेरी होता है, और जब वो ट्रीटेड नहीं होता उसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में। इसी के साथ साथ हमारे कान से जो फ्लूइड निकलता है, जो डिस्चार्ज होता है, अगर वो सिर्फ वाटर लाइक है, उसमें स्मेल नहीं है, तो वो नॉन सपोरेटिव होता है। और अगर उसमें स्मेल आ रही है, वो येलो कलर का होता है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। नेक्स्ट हमारा क्या था, इंजरी एक्सीडेंटल, जिसमें हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या हमारी ऑसिकुलर चेन डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद कोलेस्टिटोमा आता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्किन ग्रोथ हो जाती है जिसे हम कोलेस्टिटोमा बोलते हैं। एक और रह गया हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस। बेसिकली ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें जो होता है कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और कह सकते हो आप बोन जो है स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ज्यादातर ये ओवल विंडो पे फिक्सेशन हो जाता है या कैल्सिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेपीज की फुट प्लेट फिक्स हो जाती है। आपको अच्छे से पता है कि स्टेपीज की फुट प्लेट किससे कनेक्टेड है, ओवल विंडो से। तो अगर ओवल विंडो पे कैल्सिफिकेशन हो गया तो वो स्टेपीज की फुट प्लेट को मूव नहीं होने देगी और साउंड ट्रेवल करके इनर ईयर तक नहीं जा पाएगा। इसी के साथ साथ कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज मैंने जैसे आपको बताया था कि कई बार कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें बच्चे के जन्म से ही क्या कह सकते हो आप, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई इशू है या फिर ऑसिकुलर चेन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हमारी मिडिल ईयर कंडीशंस खत्म होती हैं। ये सेशन हमारा पूरा था जिसमें हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मिडिल ईयर के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, उसके एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन किया, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, एंड उसकी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया। बेसिकली मिडिल ईयर के भी ट्रीटमेंट के लिए हम ज्यादातर एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन लेते हैं जो डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, या फिर
अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर है या फिर क्या कह सकते हैं ऑसिकुलर चेन ब्रेकेज है, तो उसके लिए हम सर्जरी करवा सकते हैं। तो ये मेडिकल एस्पेक्ट के ट्रीटमेंट हम मिडिल ईयर के लिए लेते हैं। मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।